हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली टर्म्स में अपन ने वाउचीरिया की जो है यानी कि अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, वाउचीरिया की स्टडी कर रहे हैं। और पिछली टर्म्स में जो है इसकी थैलेस स्ट्रक्चर्स या जो जनरल स्ट्रक्चर्स है उसकी अपन ने बात की थी। आज अपन इसके जो वाउचीरिया है इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या रिप्रोडक्शन या जनन, रिप्रोडक्शन और जनन। तो वाउचीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो तीन प्रकार से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तीन प्रकार से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आज अपन बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज अपन बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या जो कायिक जनन है, वाउचीरिया या जिसको वोकेरिया भी हिंदी की बुक में लिखा गया हुआ है, वोकेरिया है ना। ये मैं पिछली टर्म में भी बात की, आज भी बात कर रहा हूँ। वाउचीरिया या वोकेरिया एक ही है। तो जो वाउचीरिया है इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का होता है, यानी कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसका जो थैलस है वो एक्सीडेंटली या किसी और अन्य कारण से छोटे छोटे खंडों में जब टूट जाता है, यानी कि टूट जाता है या फ्रेगमेंशन द्वारा, फ्रेगमेंशन विखंडन, तो विखंडन द्वारा जब टूट जाता है वाउचीरिया का थैलस, तो टूटा हुआ प्रत्येक जो खंड है, फ्रेगमेंट है, उससे एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है। ये होता है इसमें वाउचीरिया में क्या, कायिक जनन या जो है किस प्रकार से, फ्रेगमेंशन या विखंडन द्वारा प्रत्येक फ्रेगमेंट जो है वो जो प्रत्येक जो थैलस का खंड वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है और फिर उस प्रत्येक फ्रेगमेंट से एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं वाउचीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अनेक प्रकार के बीजाणुओं या स्पोर्स के द्वारा होता है। अब जो स्पोर्स का निर्माण है वह एक तो वातावरणीय दशाओं पे, एनवायरमेंटल कंडीशन पे, दूसरा इसका जो है हैबिटेट, किस प्रकार की हैबिटेट है, आवास किस प्रकार का है, इसके आवास पर निर्भर करता है। यानी कि जो बीजाणुओं का निर्माण है, स्पोर्स का निर्माण है, वह किस पे डिपेंड करता है, इसके हैबिटेट पे। और फिर जो है एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर या बाह्य कारक जो है उन पे डिपेंड करता है क्या, बीजाणुओं का निर्माण। तो आज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जो विभिन्न प्रकार के बीजाणु है या स्पोर्स है उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर। चल बीजाणु के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चल बीजाणु जैसे कि अभी अपन ने बात की कि वातावरणीय दशाएं, एनवायरमेंटल कंडीशन और हैबिटेट, हैबिटेट मुख्य फैक्टर। तो यहाँ जूस्पोर का जो निर्माण होगा वो किन में होगा, जलीय जातियों में, एक्वाटिक
या जो इसकी जलीय जातियां हैं उनमें जू स्पोर द्वारा जो है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। होगा क्या, वाउचीरिया का जो थैलस है, वाउचीरिया थैलस, जिसमें कि बाहर की ओर को आपको बताया गया क्या, क्रोमेटोफोर, ये क्या, क्रोमेटोफोर, और अंदर की ओर जो है न्यूक्लियस, सेंटर की ओर जो है न्यूक्लियस। जिनको कि अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। और सेंटर में जो है एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की जो संरचना, यानी कि यहाँ पे मध्य की जो भाग है वहां पे वैक्यूल या रिक्तिका जो है बन जाती है, सेंट्रल वैक्यूल। जब जू स्पोर का निर्माण होगा तो इस दौरान यहाँ की जो है केंद्र की पदार्थ जो है इस भाग में, इसका जो शीर्ष भाग है, एपिकल भाग है, वहां पर एकत्र हो जाते हैं। ये क्रोमेटोफोर और फिर जो है न्यूक्लियस, ये कहीं एकत्रित हो गए यहाँ पे शीर्ष भाग में, और शीर्ष भाग में क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियस इत्यादि एकत्र हो जाते हैं और इनका शीर्ष भाग से जो है पृथक्करण हो जाता है एक सेप्टा के द्वारा। एक सेप्टा, यानी सेप्टा का निर्माण इसके आधारी भाग पर हो जाता है, जिससे कि ये पूरे थैलस से पृथक हो जाता है। अब इसको जो शीर्ष भाग में क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस द्वारा युक्त जो भाग है, इसको क्या बोलेंगे, जू स्पोरेंजियम कहा जाता है। जू स्पोरेंजियम या चल बीजाणु दानी। अब क्या होगा, ये जो चल बीजाणु दानी है, जू स्पोर है, नेक्स्ट में इनमें क्या होगा कि ये जो भाग है जहां जो कि सेप्टा द्वारा पृथक हो जाता है, इनमें ये भाग जो है अंडाकार लगभग हो जाता है और यहाँ जो केंद्र के पदार्थ है उनका इन्वर्जन हो जाता है। प्रतिलोमन की क्रिया देखने को मिलती है। प्रतिलोमन, इस प्रतिलोमन में क्या होता है कि जो क्रोमेटोफोर पहले तो बाहर परिधि की ओर पाए जाते हैं और केंद्रक जो है सेंट्रोप्लाज्म इस सेंट्रल वैक्यूल की तरफ होते हैं। इन्वर्जन के पश्चात ये इन्वर्जन, और इन्वर्जन के पश्चात क्या होगा कि जो न्यूक्लियस तो परिधि पे आ जाएंगे, न्यूक्लियस परिधि पे, और जो क्रोमेटोफोर है वो केंद्र की तरफ एकत्रित हो जाएंगे, केंद्र भाग की ओर एकत्रित हो जाते हैं। और इस प्रत्येक जो जू स्पोर है, इन्वर्जन के पश्चात इसमें प्रत्येक जो न्यूक्लियस है इसके बाहर की ओर जो दो
फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक के तरफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी द्वारा ये देखा गया कि इन फ्लैजिला का जो साइज है, कशाभिकाओं का जो साइज है वह छोटा, और एक छोटे साइज की और दूसरी बड़े साइज की होती है फ्लैजिला, कशाभिकाएं। ये क्या हो गया? जूस्पोर। तो इस प्रकार का जो जूस्पोर होता है जिसमें कि न्यूक्लियस बाहर परिधि की ओर और क्रोमेटोफोर केंद्र की ओर आ जाते हैं, और फ्लैजिला युक्त जो है भाग है, गोलाकार या अंडाकार भाग को अब क्या बोलेंगे? सिंजूस्पोर। सिंजूस्पोर या सचल बीजाणु, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सचल बीजाणु। ये क्या हो गया? सिंजूस्पोर का निर्माण। अब जो ये भाग है थैलस का जिसमें कि सिंजूस्पोर का निर्माण होता है, ये भाग जो अपन बात करेंगे इसकी जर्मिनेशन की, सेकंड भाग जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर। जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर में क्या होगा कि ये जो भाग यहाँ इस थैलस में बनता है, जैसे ये थैलस में जो है सिंजूस्पोर फॉर्मेशन होगा। ये सिंजूस्पोर जो है प्रातः काल के समय, अर्ली मॉर्निंग जो है इस थैलस के शीर्ष भाग के फटने से जो है ये सिंजूस्पोर पृथक हो जाते हैं, और ये भाग यहाँ से, यानी जो सेप्टा वाला भाग है वहां से ये पृथक हो जाएगा और जो है सिंजूस्पोर कहलाएगा। अब सिंजूस्पोर द्वारा नए थैलस का निर्माण कैसे होगा, इसको अपन जो है जर्मिनेशन ऑफ सिंजूस्पोर इसमें बात करते हैं। जब ये अर्ली मॉर्निंग ये भाग टूट के सिंजूस्पोर का पृथक हो जाता है और ये बीजाणु जो है बाहर त्याग दिए जाते हैं, तो प्रत्येक जो सिंजूस्पोर है उससे बाहर की जो, यानी कुछ समय तक तो ये जल में तैरते रहते हैं सिंजूस्पोर, क्योंकि फ्लैजिला पाई जाती है जो मोटाइल होती है, गतिशील होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये अपनी इन कशाभिकाओं को समेट लेता है और लगभग गोलाकार आकृति बना लेता है। और गोलाकार आकृति जो है ये यहाँ न्यूक्लियस हो गए इनके, और मध्य भाग में जो है ये क्रोमेटोफोर और ये न्यूक्लियस। तो बहुकेंद्र की और जो बहुकशाभिक संरचना उसको तो सिंजूस्पोर, और जो ये संरचना बन जाती है जो कि अचल होती है। अब इस अचल जो संरचना है इससे एक किसका निर्माण होगा? एक बाहर की ओर साइफनस आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, और इस आउटग्रोथ से फिर जो है यानी कि एक प्रवर्त निकल जाता है जिससे कि एक नए थैलस का फॉर्मेशन होगा। या फिर क्या होगा कि जो दो डिवीजन इसमें दो भाग बनेंगे, आधारी भाग तो किसका निर्माण कर लेगा? इसके राइजोइड का, और शीर्ष भाग से जो इसके इरेक्ट थैलस का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो गया? इसका जूस्पोर द्वारा या चल बीजाणु द्वारा
इनमें जनन। फिर अपन बात करेंगे किसकी,